मैडम क्या कर रही हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। जी। ये जाहिल गवार औरत जहाँ रहेगी वहाँ उसको बर्बाद कर देगी। क्यों प्रेमियों के दिल कांच के जो टूटते हैं। खबरदार जो मेरी बीवी के बारे में एक शब्द भी बोला। तेरे इशारों पर नाच हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लगाया? मुकद्दर में भी संग रहना नहीं लिखा रे। वे यार खुदाया उनको मत बेवजह मिलवा रे। तुझे इसमें मजा आता हूँ भले कुछ न तेरा जाता हूँ, पर खेल नसीबों का ये अपने तो नहीं बस कार जे लड़ दे आशिकानों इस खेल से अनजान ही जी लड़ दे रो लड़ दे रांझानो एक हीर तू होके जुदा रो लड़ दे रो लड़ दे। हमें माफ कर दीजिए। हमरे कारण आज आप यहाँ हैं। ए मैडम, यहाँ क्यों बैठी हो? निकलो बाहर। आप हमको यहाँ बस 2 मिनट दे दीजिए ना। मैम प्लीज प्लीज रहने दीजिए इन्हें यहाँ पे। परमिशन नहीं है, निकलो बाहर। चलो उठो, समझ में नहीं आता? मैं बोल रही हूँ ना, उठो। मैम चलो चलो बाहर चलो। चलो चलो मैम चलो। Four, 6, 0, 2, 4, 5. हाँ, मामी जान, अपनी नीयत के बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरा असली इनाम तो वहां है, उसके अंदर। और अब तो चाबी भी मेरे हाथ में लग गई है मामी जान। सही समय, सही मौका और मौके पे चौका लगने ही वाला है। ये क्या कर डाला मैंने? बस बदला लेने की अपनी जिद में ये सब, पर ये तो मैंने प्लान नहीं किया था। कपड़े बदलने से औकात नहीं बदल जाती है। जैसा तुम्हारा दिल और दिमाग है वैसे ही हो तुम, गवार। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क आदि को पड़ता है, क्योंकि वो बैठा है आज लॉकअप में तुम्हारे वजह से।
कपड़े बदलने से औकात नहीं बदल जाती है। जैसा तुम्हारा दिल और दिमाग है वैसे ही हो तुम, गवार। ऐसी जाहिल औरत से डाइवोर्स ले लो। ये औरत किसी लायक नहीं छोड़ेगी तुम्हें। ये तुम्हारे जूते उठाने लायक भी नहीं है। गुल्की अपने आप को कसूरवार मान रही है, पर उसकी गलती नहीं है। हर बार हम आदित्य जी का काम खराब कर देते हैं, जिंदगी दुश्वार कर देते हैं। आदित्य जी के लिए मुसीबत पैदा करती हैं हम। हुआ माँ ठीक ही तो कह रही थी, फिर ये सब हम कब तक करते रहेंगे? कब तक? मुझे कुछ भी करके गुल्की को यकीन दिलाना होगा। दोष उसका नहीं, उसे ग्लानि और दुख महसूस करने की जरूरत नहीं। मुझे गुल्की को बताना है, समझाना है। सर, एक बार मैं अपनी वाइफ से बात कर सकता हूँ? परमिशन नहीं है, आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकते। हमको इस स्थिति को ठीक करना होगा, सब कुछ सही करना होगा। कैसे? नमस्ते मोहिनी जी, बैठिए प्लीज। ये लीजिए, यहां साइन कर दीजिए। ओमा, घर चले? गुल्की, वो घर चली गई। घर चली गई? नहीं बुआ माँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो पूरी रात यहाँ जेल। रात भर हम जागते रहे, सुबह के इंतजार में कि कब सुबह होगी, कब हमारे आदू को बेल मिलेगी और कब हम उसे अपने घर वापस ले आएंगे। तुम यहाँ? हाँ, वो घर चली गई हैं। मैंने जाते हुए देखा उनको। अब चले? वो घर चली गई? गुल्की मुझे छोड़ के घर चली गई? मैं उसके लिए दुनिया से लड़ गया और वो मेरा इंतजार भी ना कर सकी। मानता हूँ उसके साथ घोर अन्याय हुआ है, पर मैं लड़ रहा हूँ ना। रात जेल में काटी है मैंने, किसके लिए? और वो चली गई। आदित्य जी, हवलदार साहब। हाँ, वो जो ये जेल में थे वो कहाँ गए? वो तो अभी घर चले गए। उनके घर से कोई आया था, वो लेकर चले गए साथ में।
आदित्य जी चले गए बिना हमें बोले। ओहो, दारू पी के आया क्या भाई? क्यों भाई साहब, ये आज अखबार में खबर आपके घर की छपी है ना। सुने हैं कोई पार्टी था इधर, भयानक मारपीट हुआ है। दारू चला था भाई, सब पी के टुन थे। ये लड़का सुने हैं अपने दोस्त को धरपट पीटा है। कोई अपने दोस्त को इतनी बुरी तरह मारता है, वो भी जब अपने बचपन का दोस्त हो। दारू पियेंगे तो ऐसी जग हंसाई होंगी ना। अरे ये अमीर लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता, पीने के बाद ना बिला जाते हैं। अब देखो तो छूट के आ गए थाने से। पैसा से सब कुछ संभव है भैया। क्या बोल रहे हैं आप लोग? बड़का गुंडा हुए हो का? इनके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अंदर। आदित्य परेशान नहीं होना। आदित्य प्रशांत तो होना पड़ेगा। क्लीन बोल्ड। अभी तो शुरुआत हुई है आदित्य। बेरू सरिया के रईसों में ठनी बिगड़ेल बेटों ने मचा दी खलबली। आदित्य अवस्थी हिरासत में, लड़की के चलते पार्टी मारा मारी, अमीर जादों में घमासान। आदित्य अवस्थी गिरफ्तार। रईसों के शहजादों में हुई भिड़त। आदित्य अवस्थी गिरफ्तार 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 गिरफ्तार। और भी खबरें हैं, सुनना चाहोगे क्या? देख रही मोहिनी तुम्हारे लाडले की करतूत। क्या बकवास है ये सब? कौन छाप रहा है? बकवास लग रहा है तुम्हें? ये बकवास लग रहा है? तुम्हारे लिए बकवास हो सकता है, लेकिन सारे शहर, सारे बेरू सरिया के लिए ये सच है। और इस वक्त इस शहर का हर एक इंसान इस खबर को मजे ले लेकर पढ़ रहा होगा। विक्की अस्थाना ने इस खबर को ना ही सिर्फ हर एक अखबार में छपाया है, बल्कि उस पार्टी में मौजूद हर एक इंसान से अपने पक्ष में गवाही भी दिलवा दी है। लोग पढ़ो क्या लिखा है। अवस्थी परिवार का बिगड़ेल अय्याश दारूबाज बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया। हमारे परिवार की इज्जत, अपने भविष्य, किसी के बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। अतु, इस इज्जत को ना हमने बहुत मेहनत से कमाया है। अखबारों की सुर्खियों में अवस्थी परिवार का नाम आज तक इज्जत से लिया गया है। हमारे काम, हमारे व्यापार की सिर्फ और सिर्फ तारीफ हुई है, लेकिन आज सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे इन लोगों ने, देखो, तुम्हारे स्वर्गीय पिता को भी नहीं बख्शा। देखो क्या लिखा है उनके बारे में, पढ़ो। सब बर्बाद कर दिया एक लड़की के चलते। ये दिया तुमने हमें। और कौन है वो? कौन है वो? कोई हूर परी है कि उसके साथ कोई डांस कर लेगा तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी? कौन है वो? एक बार नहीं सोचा तुमने मारामारी करने से पहले? एक सवाल नहीं किया उस लड़की से? अरे थोड़ा भरोसा अपने पुराने दोस्तों पर ही कर लेते, लेकिन नहीं, नहीं। अरे कोनो नया काम थोड़ी ना किया है। हर 2-4 दिन में कोनो नया काम तो करते ही रहती है। फिर कर दिए।
हमारी तो शादी भी इस लड़की की वजह से खराब हो गई और अब पूरा परिवार ही लपेटे में ले लिया इस जाहिल दुल्हनिया ने। उत गई स्याही इस पूरे सल्ख पे। और विकी ने जो किया वो ठीक था? उसकी मर्जी ना होते हुए उसके साथ जबरदस्ती डांस करने की जिद करना वो ठीक था? अपने दोस्त की पत्नी के साथ, उसकी होने वाली पत्नी के साथ जो बेशर्मी उसने किया वो ठीक था? अरे तुम्हें उस लड़की का पक्ष लेना है तो लो, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जानवरों की तरह किसी के ऊपर हमला करना ये कोई तरीका नहीं होता है। क्या मुंह दिखाओगे, क्या शक्ल दिखाओगे, क्या बोलोगे लोगों को? एक शाम में तुमने अवस्थी परिवार का सूर्य अस्त कर दिया। एक शाम में। फूफा जी ये क्या बोल रहे हैं? एक मामूली लड़की ने हमारे परिवार की इज्जत को गोबर कर दिया और हमारा लड़का अब भी उसका पक्ष ले रहा है। शर्म की बात है। एकदम प्लान के मुताबिक, डाल डाल बात बात। वाह रे ऋत्विक, क्या बात है। दी दी कहाँ थी तुम पूरी रात? तुम ठीक हो दी? चलो आइए आइए, आ जाइए। अरे जिस दिन से इसने इस दहलीज में कदम रखा था ना, इस घर का विनाश लीला तो तभी से शुरू कर दिया था। कोई इस घर, इस परिवार में रहने लायक ही ना हो तो कोई क्या करे? वो क्या कहावत थी? बंदर के गले में मोतियों की माला। और माला को तो बिखरना था, तो बिखर गई। क्या बताऊं यार, घर में कितना हंगामा हो रहा है। आदित्य भैया जेल में थे रात भर। पता है बेरोसरिया के सारे अखबारों में उनकी फोटो छप गई है। परिवार की इज्जत की तो जैसे बैंड ही बज गई है। मम्मा का तो पूछो ही मत, आग उगल रही है वो। और वो उगलेंगी भी क्यों नहीं? उनके लिए इज्जत उनकी जान से भी ज्यादा प्यारी है। पर कांड तो उनके लाडले बेटे से हुआ है ना, तो I mean, आदित्य भैया से तो जाहिर सी बात है वो उनको माफ कर देंगी। लेकिन अगर यही कांड या यही इज्जत मैंने उछाली होती या मुझसे कोई गलती हुई होती तो मम्मा तो मेरी बैंड बजा देती। मतलब मुझे पनिशमेंट्स मिलती, मेरा फोन छीन लेती। नहीं, मम्मा तो मेरी जान ही ले लेती। आज तो झांसी के किले पे जाएंगे, उसको एक वीडियो दिखाएंगे कि ले देख तेरी बेटी क्या कर रही है। नहीं, लेकिन हमारा बेटवा आके हमसे बोल रहा है कि हमारा वीडियो खराब हो गया। अच्छा हुआ अम्मा को ई फोन नहीं दिया। अरे परेशान मत हो, हम हैं ना। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक मिनट हाँ, मुझे मैसेज आया। हाँ होल्ड करते हैं ना। हम जैसा कहेंगे, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो ये वीडियो सारे बेरोसरिया में फैला दिया जाएगा। तुम्हारी शोहरत बदनामी के लेवल पहुंच जाएगी। हेलो कौन काट दी? ये क्या हुआ? मेरी वीडियो, ये तो मम्मा मुझे मार देगी। हम इस बारे में नहीं बता सकते कि आदित्य जी अभी क्या महसूस कर रहे होंगे।
लेकिन हमें आदित्य जी को सांत्वना देने की जरूरत है। तुम्हें इस बार नहीं आना है। भूल गई मामा ने क्या कहा था? रुक जाओ। आप ठीक कह रही हैं बुआ माँ। मुझे एक पल सोच के ही उस घटना पर कुछ करना चाहिए था। चलो कम से कम हमारी बात तो मान रहा है। पर जब हम एक औरत की मान मर्यादा, उसकी इज्जत बचा रहे हैं, तो उससे ज्यादा बड़ा और जरूरी और क्या हो सकता है बुआ माँ? इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है आदित्य जी। उनसे बात करना है हमको हर हाल में। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सारी दुनिया एक तरफ और वो लड़की गुलकी एक तरफ? हो क्या गया है आदू तुम्हें? देख रहे हैं हम, उस लड़की के चलते तुम अपने दिमाग के दरवाजे बंद ही कर देते हो, और इसी बात की हमें सबसे ज्यादा चिंता है। इसलिए बस बहुत हो गया। बंद करो ये बदला बदला, रद्द करो अपना प्लान। नहीं चाहिए आदू। नहीं बुआ माँ। कल से शादी के रस्म और रिवाज शुरू होने वाले, कैंसिल करो। तुम तो उसके बहाव में बहते जा रहे हो आदू। लोगों के साथ मारपीट करने लग गए हो। तुम्हें गुलकी के अलावा अब कुछ नजर नहीं आता। आदू नहीं चाहिए हमें कोई बदला। तुम्हें अब और ऐसे नहीं देख सकते। तुम कमजोर पड़ रहे हो आदू। नहीं बुआ माँ। हम अपने कारण आदित्य जी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। हम जाकर बता देते हैं कि हम आपके लायक नहीं है आदित्य जी। मैंने आपसे वादा किया है और अब मैं इस मसले से पीछे नहीं हटूंगा। भले ही ये विवाह दिखावे का हो, खोखला हो, फर्जी हो, आपके अपमान का बदला लेने के लिए हो, पर मैं ये सारा नाटक और तमाशा करके रहूंगा। मेरी और गुलकी की दिखावे की फर्जी शादी होके रहेगी। भले ही ये विवाह दिखावे का हो, खोखला हो, फर्जी हो, मेरी और गुलकी की दिखावे की फर्जी शादी होके रहेगी। यानी आदित्य जी से दिखावे के लिए शादी कर रहे थे?